हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रैंक वन पर। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम अधिकतर हो चुके हैं और अधिकतर बच्चों ने पेपर दे दिया है और बच्चे बहुत से परेशान हो रहे हैं कि कितने कट ऑफ से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए, इस क्लास में हम एक एक पॉइंट बताएंगे कि आपकी क्या कट ऑफ रहने वाली है और सबसे कम कट ऑफ किस जोन की जाने वाली है। और आपको बताएंगे नॉर्मलाइजेशन का फायदा सबसे ज्यादा किन बच्चों को मिलेगा और फरवरी में जो एग्जाम होने वाला है, बच्चों की जो शिफ्टें जनवरी में बनाई गई थी वो पोस्टपोन करके फरवरी पहुंचा दी गई है कि उनको कितने अंक पर उनका सिलेक्शन हो जाएगा और कितने का वो टारगेट बनाकर चलें। और कितने कितने स्टूडेंट इस बार पेपर छोड़ रहे हैं उसके बारे में हम जानकारी देंगे, क्योंकि इस बार का डाटा बहुत ज़्यादा आया है कि बच्चों ने पेपर बहुत ज़्यादा छोड़ा है। तो आप बने रहिए, एक एक पॉइंट को हम यहाँ पर समझाएंगे। आपको हम कट ऑफ बताने के लिए हमने 2019 और 2025 और 2018 की भी वैकेंसी रखी है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पिछली बार क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो आप अंत तक इस क्लास को जरूर देखें और आपके मन में कोई डाउट हो तो हमसे कमेंट में जरूर बताएं। तो शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। जैसे कि आपको पता है, कट ऑफ जाने से पहले आपको वैकेंसियों का डाटा पता होना चाहिए। हमने यहाँ पे वैकेंसियों का डाटा रखा है 2018, 2019, 2024, क्योंकि कंपेरिजन करने के बाद ही हम इसकी कट ऑफ पर जा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है 2018 में वैकेंसी जो आई थी 62,907 वैकेंसी आई थी, जिसके लिए टोटल फॉर्म फिलअप जो हुए थे 1,09,00,000 के आसपास फॉर्म फिलअप हुए थे। और 2019 में जब वैकेंसी निकल कर आई थी तो वो 1,37,080 वैकेंसी जो थी निकल कर आई थी। इसमें भी 1,15,000 के आसपास 1,15,00,000 के आसपास फॉर्म फिलअप हुए थे। इस बार की वैकेंसी जो आई हैं वो पिछली बार की 2019 की एक तय वैकेंसी है और इसमें फॉर्म भी 1,08,00,000 के करीब फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो आपके पास ये डाटा पहुंच गया होगा और आपने कहीं देख भी लिया होगा। और 2025 की ये तो अब हालांकि इसमें अभी कह नहीं सकते 22,000 वैकेंसी आएंगी, लेकिन रेलवे ने बता दिया है कि 22,000 के आसपास 2025 में वैकेंसियाँ दी जाएंगी। तो आप देख लेंगे किस वर्ष कितनी वैकेंसी आई थी, उस वर्ष किस बार कितने फॉर्म भरे गए थे। फॉर्म हर बार इतने ही भरे जाते हैं, आप देख लेंगे 2018 में भी 1 करोड़ प्लस भरे गए थे और 2019 में भी 1 करोड़ प्लस भरे गए थे और 2024 में भी 1 करोड़ प्लस ही भरे गए हैं। तो कट ऑफ तो मतलब सॉरी, बच्चे तो अधिक से अधिक अप्लाई करता है, क्योंकि 10वीं पास से भर्ती होती है। तो आप इससे मत घबराइए कि फिलअप ज़्यादा हो गए हैं तो कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगी। कट ऑफ इस पे प्रभावित नहीं करती है। अब आगे हम लेके चलते हैं आपको, आगे अब हमने और डाटा रखा है कि इस बार कट ऑफ जो डिपेंड करती है वो कितने फैक्टरों पे डिपेंड करती है। जैसे कि आपको पता है इस बार की वैकेंसी 32,438 वैकेंसी हमें 2024 में ग्रुप डी ने निकाली है, जिसमें पेपर का लेवल पे भी महत्व करता है कि पेपर का लेवल इस बार का क्या था। तो पेपर का लेवल जो रहा था इस बार का मॉडरेट में रहा था, ना तो ज़्यादा ईजी कह सकते हैं और ना ही ज़्यादा टफ कह सकते हैं। ये मॉडरेट प्रकार का ही पेपर रहा था। इस बार के जो फॉर्म फिलअप हुए थे वो हमने आपको ऊपर बता दिए हैं कि 1,08,00,000 के आसपास फॉर्म फिलअप किए गए थे। लेकिन इस बार की जो अचंभित वाली बात है कि इस बार जो बच्चों का अटेंडेंस रही है वो केवल 45% के आसपास रही है, जो हर बार से बहुत ज़्यादा कम है। बाकी 2018 में भी लगभग 60% के आसपास रही थी, 2019 में भी लगभग ये 55 से 60% के आसपास रही थी। इस बार बच्चों ने पेपर बहुत ज़्यादा छोड़ा है, इसलिए इसमें बच्चों की अटेंडेंस भी बहुत कम गई है। आगे आपको पता है इस बार बच्चों ने पेपर छोड़ने की वजह से पर सीट कंपटीशन 50 पर ही रह गया है और बच्चे ने 50 बच्चा एक सीट के लिए फाइट कर रहा है। तो आपको ये देख लेंगे इस चीज़ों पर कट ऑफ प्रभावित करती है। आगे नॉर्मलाइजेशन का खेल अगर को बताएं कैसे चलता है, तो नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज़्यादा जो नॉर्मलाइजेशन नंबर मिलते हैं वो स्टार्टिंग वाली शिफ्टों को मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है स्टार्टिंग में जो बच्चों की शिफ्टें हुई थी उसमें बच्चे ने बिल्कुल भी उसे अंदाज़ा नहीं था किस प्रकार का सिलेबस पूछा जाएगा और वहाँ पे रेलवे ने करंट अफेयर ही सारा पूछ लिया गया था। तो इसलिए बच्चों के मार्क्स वहाँ पे कम बन रहे थे, इसलिए स्टार्टिंग शिफ्ट वालों को 6 से 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। हालांकि बीच में भी कुछ शिफ्टें ऐसी रही हैं जो हार्ड रही हैं, तो उनको भी अच्छा नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। तो आप नॉर्मलाइजेशन को तो वो बात की बात है कितना होता है, लेकिन जो स्टार्टिंग शिफ्टें होती हैं उन्हें नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिल जाता है। तो आप देख लेंगे अगर आपका स्टार्टिंग हुआ है तो आपको 6 से 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। अब आपको हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 के बारे में बताएं, तो पर सीट कंपटीशन इस बार जो है पर पीटी कट ऑफ जो लगेगी 3 टाइम से लगेगी, यानी कि वैकेंसी की 3 गुना बच्चा लिया जाएगा। लगभग 1 लाख के आसपास मान के चलें कि बच्चा अंदर लिया जाएगा। 97,314 बच्चा पीटी के लिए बुलाया जाएगा। जैसे जैसे जोन वाइज वैकेंसी है उसी की 3 गुना बच्चा उस जोन में ले लिया जाएगा। इससे आगे आपको पता है 2025 की जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो ज़्यादा अंकों पे तो नहीं बनेगी, लेकिन हमने यहाँ पे लगा रखी है कि अगर आपके अनरिजर्व में जनरल कैटेगरी में 74 से 80 के बीच में बन रहे हैं आपके नंबर, तो आपको पीईटी के लिए बुला लिया जाएगा और आपका फाइनल भी इसमें हो जाएगा। आपका इतने नंबर बन पा रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि इस बार बच्चा बहुत बैठा है, लेकिन इस बार की कट ऑफ भी बहुत कम जाने के चांसेस हमने बता दिए कि बच्चे ने बहुत पेपर छोड़ा है और इस बार बच्चों को टाइम कम मिला है, क्योंकि इसमें ये भर्ती कोर्ट केस में फंसी रही थी। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके 74 से 80 के बीच में अगर नंबर बन रहे हैं तो आप 100% श्योरिटी के साथ आप सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी में अगर आपके 70 से 75 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो भी आपको ओबीसी में आप सिलेक्टेड हो जाएंगे पीईटी और फाइनल मेरिट में भी आपका नाम आ जाएगा। आगे चलते हैं, अगर एससी में आपके 65 से 70 के आसपास अंक बन रहे हैं तो आपको पीईटी और फाइनल मेरिट के साथ बुला लिया जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और
एसटीएम में आपका 60 नंबर और 65 नंबर के बीच में बैंड है, तो एसटीएम में आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा और आपको भी फाइनल मेरिट में नाम आ जाएगा। और ईडब्ल्यूएस आपके अगर 55 से 60 बन रहे हैं तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए, इससे अधिक कट ऑफ नहीं जाएगी। और हम आपको बताएंगे किस जोन की कट ऑफ सबसे ज़्यादा कम जाती है। तो फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है कि उसमें वैकेंसियाँ कितनी है और उसमें वहाँ पे बच्चे कितने बच्चों ने पेपर दिया है। हालांकि कुछ कुछ जोन ऐसे होते हैं जिसमें बहुत अधिक मार्जिन आ जाता है नंबरों का, लेकिन अधिकतर जोनों में 1 से 2 नंबर का ही मार्जिन रहता है। तो ये कट ऑफ लगभग इसके आसपास की कट ऑफ हर एक जोन की जान आता है। 1-2 नंबर का कैटेगरी वाइज जो है ज़्यादा अंक मार्जिन आ जाता है, लेकिन अर्निजर में तो 1-2 नंबर का ही मार्जिन आता है। आपने पिछली बार भी देखा होगा, और ऐसे ही कट ऑफ दी जाती है कि हर एक जोन में अलग अलग कट ऑफ बनती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि हम रेलवे और एनटीपीसी और इत्यादि परीक्षाएं जो केंद्र सरकार द्वारा निकाली जाती हैं या राज्य सरकार में जो भी निकाली जाती हैं, उसके लिए वीडियो बनाते रहते हैं, जिससे कि बच्चे अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन कर लेते हैं। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।